बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहाल मास्खान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। भारतीय कांग्रेस ने भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम तस्लीम कर लिए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी भी गैर आइनी करार दे दी गई है। भारत की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान जे राम रमेश ने मकबूजा वादी में जारी मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। कहा है कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तौर पर वापस लिया गया, भारतीय पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं और बिल पास करते हुए कवानीन का ख्याल नहीं रखा गया। भारतीय हुक्काम मकबूजा कश्मीर की कानूनी और खसूसी हैसियत को इस तरह से नहीं बदल सकते। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी से रियासत के वजूद को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी को भारत पर दबाव डालना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। अहम खबर आपको दी जा रही है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि भारत की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान जे राम रमेश ने मकबूजा वादी में जारी मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी है और कहा है कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तौर पर वापस लिया गया, भारतीय पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं और बिल पास करते हुए कवानीन का ख्याल नहीं रखा गया। भारतीय हुक्काम मकबूजा कश्मीर की कानूनी और खसूसी हैसियत को इस तरह से नहीं बदल सकते हैं। जे राम रमेश ने कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी से रियासत के वजूद को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी बिरादरी को भारत पर दबाव डालना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले। आर्टिकल 370 की मनसूखी भी गैर आइनी करार दे दी गई है। भारतीय कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम को तस्लीम कर लिया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी गैर आइनी करार दे दी गई है, जबकि भारत की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान जे राम रमेश ने मकबूजा वादी में जारी मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी है और कहा है कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तौर पर वापस लिया गया, भारतीय पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं और बिल पास करते हुए कवानीन का ख्याल भी नहीं रखा गया। भारतीय हुक्काम मकबूजा कश्मीर की कानूनी और खसूसी हैसियत को इस तरह से नहीं बदल सकते। जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी से रियासत के वजूद को शदीद खतरात लाहक हैं। तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़र हिलाली साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ज़फ़र हिलाली साहब, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मामले पर हमेशा से जो आता रहा है वो आपके नॉलेज में है। भारतीय कांग्रेस ने भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मुज़ालिम को तस्लीम कर लिया है और आर्टिकल 370 की मनसूखी को गैर आइनी करार दिया है। क्या कहेंगे ज़फ़र हिलाली साहब? जी बिल्कुल है तो सही, गैर आइनी, मगर इन लोग आइन को कब इन्होंने अपनी आइन को इन्होंने कोई इज्जत नहीं देते, कोई उसको मानता ही नहीं है। तो ये क्या हैरानगी की बात है। ये है हिंदुस्तान की पॉलिसी, जब चाहे झूठ बोलते हैं, जब चाहे सच बोलते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता इनको। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था 2009 के पहले, क्या किया था कश्मीर पे? क्या उन्होंने UN रेजोल्यूशन जो नेहरू ने मूव किया था, जो कहता है कि हद खुद इरादियत मिलेगी, प्लेबिसिट होगा, क्या उन्होंने उस पर अमल किया था? बिल्कुल नहीं किया। क्या बातें कर रहे हैं, मुनाफकत। बहरहाल अच्छी बात है एक लिहाज से कि मोदी को तो आप हिंदुस्तानी और यही कांग्रेस भी झूठा कह रहे हैं। और बेसिकली जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करता है वो गद्दार है। तो उनके कहने से ये उनका भी गद्दार है। मुसलमानों का गद्दार तो कब से था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ के लिए। और अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल की हम बात करेंगे, पंजाब की पग की बात करेंगे। पंजाब की पग किसके सर होगी, फैसला आज होने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास कहा जा रहा है कि आज शाम 6:30 बजे होगा। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तकर्री के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ आगाह भी किया। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में हम अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। शेराज, अपडेट कीजिएगा, क्या होने जा रहा है और जितने भी नाम जो हैं इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे, किसके नाम पूरा निकलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है?
دیکھیے مدیحہ، آج اتوار کا دن ہے، وہ اتوار کے دن بھی الیکشن کمیشن میں گہما گہمی ہے۔ آج رات 10 بجے تک ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ بتا دے کہ پنجاب کا صحرا کس کے ساتھ سجے گا، کون ہوگا تخت پنجاب پر براجمان۔ تو آج شام 6:30 بجے اہم اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن میں، جس میں چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاروں ممبران، ساتھ ہی ساتھ چیف سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری سمیت جو ڈی جی لا ہے وہ اس اہم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور ان کو جو 4 نام سامنے آئے ہیں، 2 نام اپوزیشن کی طرف سے، 2 نام حکومتی اتحاد کی طرف سے، ان تمام کی جو پروفائلنگ ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی۔ ان کو بتا دیا گیا کہ کون جو ہے ان کی کتنی خدمات ہے، کہاں کہاں انہیں خدمات سر انجام دیے۔ تمام صورتحال سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر یہاں سے روانہ ہوئے شام 6 بجے۔ وہ یہاں پر دوبارہ آئیں گے اور آج ہی انتہائی اہم اجلاس سے پنجاب کے حوالے سے کہ کون ہوگا پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ۔ تو اب سے کچھ دیر بعد یعنی 6 بجے کے قریب جو ہے اس کیس کا اہم فیصلہ جو ہے یہاں پر ہوگا۔ میں کو بتایا چلوں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 4 نام جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے احمد نواز سکیرا اور نوید اکرم چیمہ کے نام جو ہے وہ سامنے آئے تھے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے محسن رضا نقوی اور احد چیمہ جو ہے ان کے نام سامنے آئے تھے۔ تو آج باقاعدہ طور پر شام 6 بجے کے اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک نام جو ہے وہ سامنے آئے گا جو کہ گورنر کو ارسال کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا۔ تو سب کی نظر الیکشن کمیشن کی جانب ہے اور شام 6 بجے یہ انتہائی اہم اجلاس یہاں پر ہوگا۔ جی مدیحہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور آج شام 6 بجے فیصلہ ہو جائے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر مونٹیری پارک میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نئے چینی سال کا جشن جاری تھا، جس میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ حملہ آور کو ابھی تک حراست میں نہیں لیا جا سکا ہے۔ ویلکم بیک۔ بات کر لیتے ہیں میئر کراچی کی۔ میئر کراچی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا وفد کچھ ہی دیر بعد آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کرے گا۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے خورشید رحمانی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ خورشید، کب تک ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ کراچی کی جو میئر کی جو سیاست ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ میئر کراچی کے لیے جو ہے وہ آج جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ ہاؤس جو ہے وہ جائے گا اور ان سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ ملاقات کے اندر جو ہے وہ میئر کے سلسلے میں جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے گفتگو کرے گا۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن اور دیگر حکومت سے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کریں گے۔ ان کی جو شکایات ہیں وہ بھی ان سے آگاہ کریں گے، کیونکہ پی ڈی ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ابھر کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی رابطے چل رہے تھے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بھی رابطے چل رہے تھے۔ آج جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گی۔ اب کیا معاملات طے پاتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ میڈیا کو بذریعہ گفتگو جو ہے وہ آگے کیا جائے گا کہ کیا ان کے معاملات طے پائے، آیا مسلم لیگ نون ان کی حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ جو ہے وہ بذریعہ میڈیا گفتگو کے ذریعے جن کو آگے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خورشید۔ اور ابھی موسم کا احوال، جھاڑے نے اپنا رنگ دکھایا، پہاڑوں پر حسن اتر آیا۔ ملکہ کوہسار نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سوات، اپر دیر، گلیات، نتیا گلی، ایبٹ آباد میں بھی ہر طرف روئی کے گالے گرتے رہے، اور باغ راولا کوٹ کے پہاڑوں نے بھی سفید دوشالہ اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے، یخ بستہ ہوائیں خون جمانے لگی ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، جبکہ میدانی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خنکی بڑھ گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں برفباری نے منظر حسین کر دیا۔ مالم جبا، سکردو، دیر بالا اور سدھنوتی میں بھی برف کے گالوں نے ہر طرف سفیدی بکھیر دی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔
गुज़श्ता रोज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से दर्जा हरारत गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -14 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में भी -11 रहा। कालाम, हुंजा, कल्लात, कोयटा में भी 12 नुक्ता इंजमात से नीचे रहा, जबकि कराची में भी सर्द हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इस दौर में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लोग घरों तक महसूर हो गए हैं, जबकि लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। मुबारक हुसैन आज़ाद हमारे साथ हैं। जी मुबारक। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों पर कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर मतलाबर आलूद है। अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो अस्तोर में जो है -9, गिजर में -8 और हुंजा में जो है -7 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। अगर बिजली की बात की जाए तो 20 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने की वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं और जो लकड़ी है उसकी मांग में भी इजाफा हो गया है। अगर नलकों की बात की जाए तो कंकर जमने की वजह से नलकों में पानी न आने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुबारक आपका। खेल के मैदान से आपको खबर दें और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जमहूरिया चेक के लेचका ने कनाडा के ऑजर को, जबकि अमेरिका के कोराडा ने पोलैंड के हरकॉस को शिकस्त दे दी। और भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। आज 2 प्री क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। पहला मैच मलेशिया और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। ब्राज़ील के नौमुंतखब सदर लोलो डिसोल्वा ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिमायत करने पर आर्मी चीफ को ही बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लोला डिसोल्वा की हलफ बर्दारी के बाद 8 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। सदर डिसोल्वा का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को आर्मी चीफ और चंद दीगर फौजी अफसरान की हिमायत भी हासिल थी। सदर ने दर्जनों फौजी अफसरान को भी ओहदे से हटा दिया। फैसले के बाद ब्राज़ीली दल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।